बिहार ने इस बार बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन यह आवाज ना तो नारों में थी, ना ही माइक पर गरजते नेताओं की भाषणबाजी में। यह आवाज ईवीएम के सामने खड़ी चुप कतारों में थी। पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग ने संकेत दे दिया है कि राज्य का मूड बदल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है किसके पक्ष में, किसके खिलाफ, और इस बदलाव का वास्तविक जीत का फैक्टर क्या है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो फैक्टर कौन सा है जो पहले चरण के मतदान के बाद अब खूब चर्चाओं में है। वो फैक्टर है महिलाएं, इस चुनाव की सच्ची किंग मेकर। जी हां, सबसे उल्लेखनीय आंकड़ा यह रहा कि पिछले चरण में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। कई सीटों पर यह अंतर 5 से लेकर 7% तक पहुंचा। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि पिछले एक दशक में सामाजिक आर्थिक नीतियों के असर का परिणाम है। नीतीश कुमार की 35% आरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूह और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने ग्रामीण महिलाओं में सुरक्षा और स्वावलंबन की भावना पैदा की। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने 2500 रुपए मासिक मान सम्मान योजना, छात्राओं के लिए सब्सिडी और नौकरी के वादे के जरिए सीधे आर्थिक लाभ की अपील की। यानी महिलाओं के सामने इस बार केवल लाभ का सवाल नहीं था, सम्मान, सुरक्षा और भरोसा तौल पर था। यही वह फैक्टर है जो दोनों गठबंधनों के लिए निर्णायक साबित होगा। बिहार की चुनावी राजनीति को दशकों से परिभाषित करने वाला जातीय समीकरण इस बार पहली बार बड़े पैमाने पर खिसकता दिखा है। राघोपुर में यादव बाहुल्य इलाके में भाजपा को अप्रत्याशित समर्थन मिला। मोकामा में भूमियार बनाम यादव की परंपरागत लड़ाई स्थानीय प्रभाव और वफादारी की जीत में बदल गई। ईबीसी वर्ग, विशेषकर कुशवाहा, मल्लाह, धानुक वोट कई सीटों पर बट गए। यह परिवर्तन बताता है कि मतदाता अब सिर्फ जाति के लेवल से नहीं, उम्मीदवार की स्वीकार्यता, स्थानीय पकड़ और ठोस दिशा के आधार पर वोट कर रहा है। यह बदलाव किसके पक्ष में झुकेगा, यह स्थानीय उम्मीदवारों की छवि और अभियान की जमीन पर तय होगा। पहली बार वोट देने वाले युवा इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में दिखे हैं। उनकी मांग स्पष्ट है: नौकरी, कौशल विकास, स्थानीय स्तर पर काम के मौके। तेजस्वी ने नौकरी को अपना मुख्य एजेंडा रखा, यही उनका सबसे बड़ा वोट मैग्नेट है। वहीं एनडीए विकास मॉडल और स्थिर प्रशासन को युवाओं के लिए सुरक्षा और योजना के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। यानी युवा इस बार सबसे बड़ा स्विंग ब्लॉक साबित हो सकता है। सीमांचल और कोसी बेल्ट में मुस्लिम आबादी निर्णायक है। पहले चरण में जातीय ढांचे में आई दरार को संतुलित करने के लिए एनडीए अब धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति पर आ गया है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा की रैलियां इस संकेत का साफ उदाहरण है। दूसरी ओर महागठबंधन यहां माई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव को एकजुट रखने की कोशिश में है। साथ ही महिलाओं और युवाओं के पैटर्न को स्थिर आधार में बदलने का प्रयास कर रहा है। अब खेल 3 बिंदुओं पर टिका है। महिलाओं का मतदान किस पर निर्णायक रूप से झुकता है, युवाओं में नौकरी बनाम स्थिरता के एजेंडे में कौन भरोसेमंद दिखता है, और तीसरा ईबीसी और सीमांचल में कौन अपनी पकड़ बनाए रख पाता है। पहला चरण संकेत था, दूसरा चरण निर्णय होगा। इसके बाद इतिहास लिखने की बारी आएगी। बिहार इस बार सिर्फ सरकार नहीं चुन रहा, बिहार अपनी सियासत का नया चरित्र लिख रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।